डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? भारतीय संविधान, समानता की एक बहुत बड़ी लड़ाई और एक बिल्कुल अड़िग नेता की छवि, राइट? लेकिन इस बेहद मजबूत सार्वजनिक पहचान के पीछे कुछ ऐसे गहरे व्यक्तिगत दुख भी छिपे हैं जिन पर अक्सर पर्दा पड़ा रहता है। आज के इस विश्लेषण में हम उन्हें खामोश आंसुओं और उस अनकहे दर्द को समझने की कोशिश करेंगे जो इतिहास के मुख्य पन्नों पर शायद उस तरह से दर्ज नहीं है। 5 बस कुछ पल के लिए इस भारी सच्चाई को महसूस कीजिए। ये कोई मामूली सा अंक नहीं है, ये वो संख्या है जितने बच्चों को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ही जीवन काल में खो दिया था। पूरे 5 बच्चे। जरा सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है? तो चलिए उनके इसी अनजान दर्द की बात करते हैं, एक महान नेता की खामोशी के पीछे की असल कहानी। और इसकी शुरुआत होती है उनके बचपन के संघर्ष से, जहां जातिगत भेदभाव का दंश सबसे गहरा था। देखिए, बाहर की दुनिया के लिए वो भले ही एक चट्टान जैसे मजबूत नेता थे, लेकिन उनका जीवन शुरुआत से ही संघर्षों से भरा हुआ था। 1891 में उनके जन्म के बाद, हालांकि उनके पिता सेना में एक अच्छी पोस्ट पे थे, मतलब घर में वैसी कोई भयंकर गरीबी नहीं थी, लेकिन एक ऐसा दर्द था जो उन्हें हर रोज सहना पड़ता था। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग बिठाया जाता था। पीने के पानी का घड़ा तक छूने की मनाही थी। और उस छोटे से बच्चे के मन पर क्या गुजरती होगी जब टीचर्स उसकी कॉपियों को छूने से भी साफ इनकार कर देते थे। छुआछूत की इस भयानक प्रथा ने एक बहुत ही दर्दनाक घटना की नींव रखी। वो घटना क्या थी? जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। तुम महार हो, तुम्हारे बैठने से गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। एक बार एक बैलगाड़ी की ड्राइवर ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने से साफ मना कर दिया और उन्हें नीचे उतार दिया। एक छोटे से बच्चे को इस तरह के कठोर तिरस्कार का सामना करना पड़ा और उससे चिलचिलाती धूप में घंटों पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये सिर्फ एक शारीरिक थकान बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा पर किया गया एक बहुत ही गहरा प्रहार था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इस घटना ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि धूल भरी उस सड़क पर लिया गया एक गंभीर संकल्प देखिए, मैं इस दुनिया को बदलूंगा। धूप और धूल में मीलों पैदल चलते हुए उस बच्चे ने खुद को परिस्थितियों का शिकार मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी बचपन के आघात ने उनके अंदर एक ऐसी आग पैदा की जिसने उन्हें एक अटूट संकल्प वाले इंसान में बदल दिया। बाहर की दुनिया से लड़ते हुए घर के अंदर भी उनका जीवन आसान नहीं था। उनके खुद के शब्द उनके दर्द को बहुत गहराई से बयां करते हैं। मुझे मेरी माँ याद नहीं, लेकिन उनकी कमी मैंने हर रोज महसूस की। माँ भीमाबाई का निधन बहुत जल्दी हो गया था। मौसी ने उन्हें पाला जरूर, लेकिन एक माँ के चले जाने से जो सूनापन उनकी जिंदगी में आया वो कभी नहीं भर पाया। अब आते हैं रमाबाई के बलिदान पर, जो उनके जीवन में एक मोक्ष स्तंभ की तरह हमेशा खड़ी रहीं। 1906 में उनका विवाह रमाबाई से हुआ। रमाबाई ही वो इंसान थीं जिनकी बदौलत अंबेडकर जी अपनी वैश्विक शिक्षा पूरी कर पाए। लंदन और अमेरिका में उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रमाबाई ने अपने गहने तक बेच दिए, कई दिन भूखे रहकर गुजारे। और सबसे बड़ी बात, जब डॉक्टर अंबेडकर विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तब रमाबाई ने घर की भयंकर गरीबी को उनसे पूरी तरह छिपा कर रखा। सच कहें तो ये उनका बलिदान ही था जिसने आगे चलकर करोड़ों लोगों के उत्थान का रास्ता खोला। लेकिन इस महान लक्ष्य की कीमत क्या थी? 4? ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। ये उन 4 बच्चों का प्रतीक है जिन्हें रमाबाई ने बचपन में ही खो दिया। गरीबी, पैसों की कमी और सही चिकित्सा न मिल पाने के कारण एक एक करके 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया, और वो भी तब जब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पढ़ाई के लिए मीलों दूर थे। और फिर आया साल 1935। ये वो दर्दनाक पल था जब डॉक्टर अंबेडकर अपनी राजनीतिक लड़ाइयों के बीच से भागते हुए घर लौटे। वो ठीक उसी समय पहुंचे जब रमाबाई अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं। रमाबाई ने उनका हाथ थामा और इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा ले ली। वो इंसान जिसने कभी सार्वजनिक रूप से अपने आंसू नहीं दिखाए, जिसे दुनिया एक बहुत ही कठोर नेता मानती थी, वो उस रात फूट फूट कर रोया। इसके बाद शुरू होता है अकेलापन, और वो आखिरी रात, एक ऐसा अनदेखा एकांत जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रमाबाई के जाने के बाद उनके जीवन में एक बहुत गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर वो अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब वो घर लौटे तो घर बिल्कुल वीरान होता था। इस छिपे हुए दुख को उनके इकलौते जीवित बेटे यशवंत ने बहुत ही भावुक शब्दों में बयां किया है। पिताजी रात को अकेले बैठते थे, किताबें पढ़ते थे, लेकिन उनकी आंखें कहीं और ही होती थीं। उन शांत रातों में उनकी आंखें शायद उन अपनों को खोज रही थीं जो बहुत पहले उनसे छूट गए थे।
इस लगातार चलने वाले मानसिक तनाव, कड़ी मेहनत और इतने गहरे दुख का असर सीधा उनके शरीर पे पड़ा। 1948 तक आते आते वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें गंभीर डायबिटीज हो गई, आंखों की रोशनी कम होने लगी और क्रोनिक इंसोम्निया यानी नींद न आने की भयंकर बीमारी ने उन्हें घेर लिया। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि डॉक्टरों को एक फुल टाइम मेडिकल केयर गिवर रखने की सलाह देनी पड़ी। इसी दौरान डॉक्टर शारदा कबीर उनके जीवन में एक डॉक्टर बनकर आईं। बाद में उन्होंने विवाह करने का निर्णय लिया। समाज में इस दूसरी शादी को लेकर कई विवाद भी हुए क्योंकि डॉक्टर शारदा एक ब्राह्मण थीं। लेकिन यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तर्क एकदम स्पष्ट था, इंसान को जाति से नहीं, इंसानियत से देखो। मैंने वही किया जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ। उन्होंने अपने जीवन के हर फैसले को अपनी फिलॉसफी के साथ ही तौला। उनकी जिंदगी के अंतिम पल एक गहरी शांति लेकर आए। 5 दिसंबर 1956 की रात वो देर तक अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा पर काम कर रहे थे। एक ऐसा योद्धा जो उम्र भर बिना रुके लड़ा, वो अब आखिरकार बहुत थक चुका था। और फिर 6 दिसंबर 1956 की सुबह वो शांति से अपनी नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? यही कि उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनका दर्द सिर्फ उनका नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का दर्द है। बचपन के अपमान से लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को खोने के असहनीय दर्द तक उन्होंने सारे दुख को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। इसी विश्वास ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। और अंत में ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसे एक इंसान जिसने अंधेरों में इतना कुछ खो दिया, वो एक पूरे राष्ट्र को इतनी रोशनी दे पाता है? ये विचार डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ एक राजनीतिक महानायक ही नहीं बल्कि एक अकल्पनीय रूप से मजबूत और जुझारू इंसान के रूप में हमारे सामने स्थापित करता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।